रोहन वर्मा इज देयर। जी मैं जी ओके। चलिए अपने बारे में ब्रीफली कुछ बताइए। जी मेरा नाम रोहन है। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ। अभी जॉब के थोड़ा स्ट्रगल में हूँ। फिर थोड़ा फ्रेंड रिलेशनशिप के लिए को लेके भी थोड़ा स्ट्रगल है मेरा। थोड़ा पेरेंट्स तो है सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियली, बट मुझे भी अभी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी कब तक फैमिली मेरा सपोर्ट दे देगा, क्योंकि मुझे भी तो फैमिली को सपोर्ट करना है, क्योंकि काम करके। एजुकेशन आपकी मेरा एजुकेशन की बात की जाए तो मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है दिसंबर 2024 में। किस चीज में? HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज। मास्टर इन। ओके, तो आपने कुछ जॉब के लिए अप्लाई वगैरह किया? जॉब से यार अभी मैं देख रहा हूँ जॉब, लेकिन समहाउ मेरे को कहीं मिल नहीं रही है जॉब। अभी मैं सिर्फ HR क्या और भी दूसरी चीज़ों के लिए भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन समहाउ मिल नहीं रही है। जॉब का थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है मेरा। तो पेरेंट आपके कहाँ के हैं, मुंबई के हैं? हाँ, मेरे पेरेंट्स बात की जाए तो मुंबई से ही है। तो मैं एक्चुअली ओरिजिनली चंडीगढ़ से हूँ, तो पर मैं मुंबई में भी सेटल्ड हूँ। अच्छा। मेरा बर्थ प्लेस चंडीगढ़ है, बट सेटल्ड मैं मुंबई में ही हूँ अभी। अच्छा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको जॉब चाहिए, आप वो तो अप्लाई आपको खुद को करना होगा ना जॉब। तो मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो उसकी प्रिपरेशन कीजिए। ये कर रहा हूँ बट समहाउ बहुत ट्राई कर रहा हूँ मैं। अब काफी फैमिली, घर के अंदर कुछ इशू है? फैमिली में नहीं, समथिंग। हमारा तो अच्छा फैमिली है। घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को जितना कर पा रहे हैं। प्लस मेरा मुझे भी फैमिली को हेल्प करना ही है फाइनेंशियली, क्योंकि मुझे भी घर के रुपए कंट्रीब्यूट करना है। मेरा एक चीज़ है कि स्ट्रेस बहुत होता है, मुझे स्ट्रेस अच्छा, भाई बहन कितने हैं आपके? नहीं है। सिंगल हो? हाँ, अच्छा, साइड में कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कुछ इशू है? कुछ अभी तक रिलेशन? हाँ जो है अभी, जैसे मेरी एक कॉलेज की फ्रेंड है जिसमें मेरा उसके साथ बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है। 1 साल से, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, लड़की गर्ल ही है वो। तो मैं उसको हम लोग ने दोनों एक दूसरे को बहुत हेल्प किया है, बहुत सारा हेल्प किया है। लेकिन हुआ क्या है कि और मैं उसके साथ थोड़ा इन लव में भी हूँ, लेकिन समाउ वो मुझे लव बैक नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आपके पास फाइनेंशियली सब ये नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है ना। आप अपने पैर पे खड़े नहीं हो। भी खड़ा होना पड़ेगा पैर पे। हाँ। हाँ। कोई भी इन फ्यूचर कोई भी अपना देखता है ना कि इन फ्यूचर ये क्या मेरे को सपोर्ट कर पाएगा। वो भी अपनी जगह सही है। हाँ, और रही बात स्ट्रेस की, तो कुछ दिनों के लिए अपने आप को काम करना होगा। काम इन द ओके। सेंस, मतलब शांत। जैसे कि सपोज दैट कभी आपने कोई मूवी देखी है जिसमें होता क्या है, गांव की एक लड़की होती है, ठीक है? ओके। आर यू गेटिंग मी? हाँ आ रहा है। हाँ, दो चार लड़कियां होती हैं, वो जाती हैं मटके में पानी भर के जाती हैं, ठीक है? मटके में पानी भर के पानी। जाती हैं। हाँ। हाँ। और देखा होगा कि आपने कि साइड में वो एक बच्चा भी रखती हैं, एक मटका वो साइड में एक दूसरे हैंड में भी होता है। माथे हाँ। पे, हेड पे भी एक मटका होता है। हाँ, और दो चार लेडीज होती हैं और साथ में काफी हंसी मजाक करते हुए वो जा रही होती हैं। बात करते हुए। हाँ, बात करते हुए छोटी छोटी पगडंडियां होती है। सपोज दैट इसी मीन वाइल एक ट्रक सामने से आ रहा है हाँ। और उन्हें लग रहा है, किसी एक लेडीज को लग रहा है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वो हम्म। किस चीज को फेंकेगी? बच्चे को फेंकेगी, वो घड़े को फेंक देगी? मटका है उसको फेंकेगी, हाँ, बच्चे को नहीं फेंकेगी। क्योंकि क्यों? बच्चे तो बच्चा, प्रेशियस है। हाँ, बच्चा तो प्रेशियस है। जस्ट लाइक दैट, यहाँ भी एक बच्चा है, आपका मन, आपका हम्म। माइंड। एंड ये जो मटका है, ये आपकी क्या है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जब बच्चा शांत रहेगा, खुश रहेगा,
तो वो कैपेबल होगा उस मटके को दोबारा उठाने के लिए। करेक्ट। है ना? हाँ। तो कहने का मतलब है कि आपका जो भी जॉब है या प्रोफेशन है या स्टडीज है, शांत भाव से बैठिए, अपने आप को एक कॉपी पेन लेकर बैठिए कि मैं क्रैक क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, इंटरव्यू क्लियर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पाऊँ? सपोज दैट आप जिस भी डिपार्टमेंट में, एचआर में हो या जिस भी डिपार्टमेंट में हो, उसकी एक लिस्ट बनाइए कि 10 जगह मुझको ये करना है अप्रोच। ठीक है? सपोज दैट मुंबई में ही आ जाते हैं अपने लोग। ओके, हाँ। एग्जाम्पल मैं मुंबई से ही दे रही हूँ। मुंबई को आप 4 पार्ट में डिवाइड कीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके। करेक्ट। अब ईस्ट जोन में आप जाइए और वहां से अपने लिए 10 कंपनी ऐसा सेलेक्ट कीजिए कि मेरे को यहाँ पर अप्रोच करना है। हाँ। टोटल इन वन मुंबई में आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल गई? 40। हाँ। ये टारगेट बनाइए कि मुझको 30 डेज में या 60 डेज में, विद इन 2 मंथ, मेरे को ये सारे इंटरव्यू क्लियर करने हैं। सिलेक्शन हो या ना हो, इट्स अनदर मैटर। है ना? बट इंटरव्यू के लिए जाना है। जाना है, प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है? कंपनी अब के बारे डेली में को, स्टडी करना है। हाँ, डेली कुछ ना कुछ मिस्टेक आएगा, आप उसको करेक्ट करोगे। मिस्टेक आएगा, करेक्शन करोगे, मिस्टेक आएगा, करेक्ट करोगे। कोई ना कोई 40 में से कोई एक कंपनी आपको अप्रोच कर ही लेगी। हाँ। इतने भी आपको कोई ये लेजी या फिर इतने भी तो ये नहीं होगे ना कि सारे के सारे आपको ये करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। कुछ तो पढ़ाई होगा, कुछ तो टैलेंट होगा ही। हाँ। इसको प्रिपरेशन करोगे ना आप। करेक्ट, करना करना पड़ेगा। हाँ। तो कहने का मतलब है कि अब जैसे ये हम लोग को एग्जाम जब आता है तो हम लोग को पता होता है कि सिर्फ 1 वीक का टाइम रह गया है, साल भर मैंने खेल लिया, लेकिन अब सिर्फ 1 वीक का टाइम है, फाइनल एग्जाम आ गए हैं। तो अब मैं ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी और प्लानिंग करूं कि इस एग्जाम में मैं पास हो जाऊं, क्योंकि मुझे न्यू सेशन में जाना है। आर यू गेटिंग मी? करेक्ट, समझ आ रहा है। हाँ। तो फिर, हाँ जी, तो फिर आपको क्या करना है अब आप बताओ। एटलीस्ट विद इन 2 मंथ्स में एटलीस्ट 40 इंटरव्यूज देने हैं। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है क्या होगा। क्या होगा? जस्ट लाइक अ गेम, जस्ट लाइक प्लेइंग, कि देखो तो सही कि मेरे में कितनी कैपेसिटी है सस्टेन करने, रिलियंस हाँ। पावर जिसको कहते हैं। करेक्ट। रिजेक्शन ही होगा ना, रिजेक्शन हैंडलिंग ही तो करनी है। हाँ। एक स्टोरी में सुनाती हूँ, आप 2 मिनट के लिए सुनिएगा, ठीक है? हाँ, बताइए। एक बच्चा था, ठीक है? वो अपने हाँ। पापा से बोलता है कि पापा, ये घर के पास में जो इतनी बड़ी पहाड़ है ना, वो मैं उसे हिला दूंगा, गिरा हाँ। दूंगा। तो पापा ने कहा, नहीं बेटा, आप इतने बड़े पहाड़ को कैसे हिला पाओगे, आप छोटे से 10 साल के बच्चे हो। तो उसने कहा, नहीं पापा, मैं हिला दूंगा, मेरे में इतना स्ट्रेंथ है, पावर है, मैं कर दूंगा। तो पापा ने कहा, ठीक है, कर लो। 1 महीने का उसको टाइम दे दिया। वो बच्चा जाता, रोज उसको हिलाता, वो बच्चा जाता, रोज उसको हिलाता और करता, पहाड़ को, बहुत बड़ा पहाड़ था। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल, जस्ट लाइक इम्पॉसिबल वर्क था ना। तो 1 महीने बाद वो फिर फादर के पास आया, बोले, पापा मैं तो फेल हो गया। तो पापा ने कहा, बच्चे कोई बात नहीं है, आप पहाड़ को नहीं हिला पाए, लेकिन इस 1 महीने में आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई। है ना? हाँ, समझ गया। हाँ। आर यू गेटिंग? यस। एंड वन अनदर थिंग, कि एक और स्टोरी, स्मॉल स्टोरी है, कि एक बार एक मूर्तिकार से किसी ने किसके? पूछा कि आप जो स्टैचू बनाते हैं ना, हम्म। तो उससे किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े बड़े पत्थर से, बेजान से पत्थर से, जिनका कोई शेप नहीं है, जिनके अंदर कोई जान नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, आप इतने बड़े बड़े पत्थर से इतने सुंदर सुंदर मूर्तियां, स्टैचूज कैसे बना लेते हो? आर यू गेटिंग मी? हाँ, कि कैसे, मतलब पत्थर से कैसे इतने बड़े बड़े आइडल्स बनाते हैं। हाँ, स्टैचू जिसको बोलते हैं ना, स्टोन स्टैचू होता है ना, हाँ।
हाँ मार्केट में गणेश जी, गणपता, लक्ष्मी जी, ये सब की मूर्तियां होती है ना। हाँ तो उसने कहा पत्थर में तो मूर्ति होती ही है ऑलरेडी। मैं उसके पत्थर के अंदर से नेगेटिव एंड वेस्ट पार्ट निकाल देता हूँ। हाँ। स्टैचू अपने आप निकल के आ जाती है। ओके, गॉट इट। बट इट मेक सेंस। हाँ, नाउ यू से समथिंग अबाउट दिस सेशन, इंटरेस्टिंग लगा बिफोर काफी। दिस सेशन एंड आफ्टर दिस सेशन। मतलब अभी थोड़ा समझ में आ रहा है कि हमें कैसे सब कुछ हैंडल करना है, कैसे हमको अपने आप को चैलेंज करना है कि हमको हमारे कि हम कैसे कर सकते हैं कि हमको एटलीस्ट इंटरव्यू पे जाओ, और जो भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो कंपनी के बारे में समझो कि कंपनी क्या है, कंपनी का स्टडी करो, कंपनी के वेबसाइट पे जाके कि उन लोग क्या सर्विस देते हैं, क्या करते हैं। और आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। हाँ। जैसे एक छोटा 5 साल का बच्चा होता है, उसको तो व्हाट्सएप फेसबुक ये सब चलाने नहीं आता है। नहीं कुछ भी आता है नहीं ना। चला। कुछ भी नहीं आता, लेकिन वो कैसे सीख लेता है। वो कुछ बटन प्रेस करता है, उसमें एरर आता है, फिर वो ट्राई करता है। फिर कुछ बटन प्रेस करता है, फिर कुछ एरर आता है। फिर वो कुछ करता है, फिर कुछ एरर आता है। लेकिन वो हाँ करते 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 कहीं ना कहीं कोई ऐसा बटन प्रेस हो जाता है जो उसको लगता है कि नहीं, सक्सेस मिल गई। हाँ या फिर वो कभी किसी बगल वाले भाई बहन से या किसी से भी, मम्मी पापा से रो धो के ये कैसे भी करके वो पूछ लेता है, ट्रिक पूछता है कि ये मोबाइल कैसे ऑन होएगा। या फिर वो करेक्ट। पेरेंट दे चला रहे होते हैं तो वो बैठ के ऑब्जर्व कर रहा होता है कि मेरे पेरेंट इस मोबाइल को कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। करेक्ट। और नेक्स्ट टाइम फिर वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर देता है। करेक्ट। कहने का मतलब है कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। करेक्ट। जब कुछ भी। 5 साल का बच्चा जिसने अभी ABCD बोलना और लिखना पढ़ना सीखा भी नहीं है, वो मोबाइल ऑपरेट कर पाता है सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। इज दैट क्लियर? क्लियर, एकदम क्लियर। हम्म। हाँ। और भी कुछ क्वेश्चन? नहीं, अभी कुछ कुछ रहेगा तो मैं उनसे जिनसे बात हुई उनसे व्हाट्सएप कर दूंगा, कुछ रहेगा तो। अच्छा, फिलहाल आप एज ए इंटरव्यू आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू। अब नाउ आपने तो ये सेशन ले लिया। अब आप एक रिव्यू दीजिए मेरे को, ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। कि आप इस कंपनी में आए, कंपनी ने आपको कुछ बताया कि कैसे क्या हैंडल करना है। हम्म। कंपनी आपसे अब एक रिव्यू मांग रही है। हाँ। तो चलिए अब एक ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए। तो अगर ये बात की जाए तो पहले मेरे को समझना पड़ेगा कि कैसे वो ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, क्योंकि अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्शन या सिचुएशंस आती है कंपनीज में। मतलब अब डिपेंड करता है, सिचुएशंस या ऑब्जेक्शंस तो आते ही है। आप पहले समझोगे कि कैसे हैंडल करना है, किसी से पूछोगे पहले तो, किसी ना किसी से तो आप तो न्यू ज्वाइनर हो लेकिन सीनियर्स तो होंगे जिससे आप पूछ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो कि कैसे करते हैं सब कुछ। सी सी फिर उनसे जो आप गाइडेंस लोगे फिर वो आप अपने काम में और सब कुछ में अप्लाई करोगे। चलिए, ओके। आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू, बाय।